जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको आज चतुर्थ अध्याय का श्रवण कराऊंगी। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और माघ मास का महत्व मेरे साथ इसी तरह सुनते रहें। माघ मास हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह माह स्नान और दान इसके पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस माह में गंगा स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। वह अपने समस्त पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा या फिर किसी भी नदी का स्नान जरूर करे। अगर वह किसी नदी पर न जा पाए तो घर में ही अपने जल में गंगा जल डालकर नहाने से महास्नान का पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार माघ माह में भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें। श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। लेकिन पूजा कैसे करें इसका ध्यान हमेशा रखें। श्री कृष्ण की पूजा करने से पहले सुबह तिल जल कुश लेकर पूजा का संकल्प लें। इसके बाद श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करें और उनसे अपनी मनोकामना का वर्णन करें। उन्हें घर में बने भोजन का भोग लगाएं। याद रखें, भोजन में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इस तरह पूरे माघ मास में भगवान कृष्ण की पूजा करें और अपने मनवांछित फल का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, मैं अब चौथा अध्याय शुरू करती हूँ। जब तक मैं यह अध्याय शुरू करती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं इसी तरह आपके साथ जुड़ी रहूँगी। आप पूरे माघ के महीने मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। तो मैं अब कथा प्रारंभ करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कीर्तिवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महामश्मति के राजा सहस्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी मैंने सब धर्म सुने। अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महत्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महत्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म में भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी की मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना,
श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य के जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा के लिए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मन वांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त होता है। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और माघ मास स्नान और कथा का आनंद लेते रहिए। ओम वासुदेवाय नमः। ओम